हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की एक वन शॉट वीडियो करने वाले हैं जो रहेगी हमारी एफ एंड डी ब्लॉक या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या रहने वाली है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप देख सकते हो कि हमारी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की एक वन शॉट वीडियो है जो एक चैप्टर में हम पूरे एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या हम देख पा रहे हैं? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये हम देख पाएंगे। इस तरीके से आप ये देख पाते हो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है सारे, यहाँ से यहाँ तक ये देख पा रहे हो सारे। एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, अब बात करते हैं ये क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो एक हमारे पास ये टेबल दिख रही है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। किससे जानते हैं अपन इसको? आवर्त सारणी। किस नाम से जानी जाती है? हमारे पास आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के नाम से जानी जाती है। यदि हम इस टेबल की बात करते हैं तो इस टेबल में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम देख पाते हैं, यहां से हमारे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, 1 और 2, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से 13 से लेकर हमारे पास ये हम पूरे 18 तक जाएंगे, ये हमारे पास कहलाते हैं पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक कहलाते हैं? पी ब्लॉक। और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, ग्रुप नंबर हम कहां तक जाएंगे? 12 तक। ये हमारे पास कहलाएंगे डी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक। अभी हमने क्या देखा? 3 ब्लॉक देख लिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट। एंड लास्ट जो रहता है यहाँ पर हमारे पास है एफ ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो हमने 3 तरीके के यहाँ पर ऊपर देखे थे और एक तरीके का हमने यहाँ पर देखा है, हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एक बार और कंफर्म करते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। एंड एफ ब्लॉक में हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि लेंथ नोड और एक्ट नोड वाली सीरीज हमारे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारे पास एस पी डी एफ करके हमारे पास हम देख पा रहे हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास देखने को मिलते हैं। कहां पर? हमारी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के अंदर। आइए इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि हम चलें तो इसके बाद हम देख रहे हैं, तो बस एक बार इसको रब कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। देखिए, इसके बाद यदि हम देखते हैं तो हम जो देखने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अफवाहू, क्या पढ़ना होगा? अफवाहू प्रिंसिपल के बारे में देखना होगा। तो हम पढ़ रहे हैं अफवाहू प्रिंसिपल। क्या पढ़ रहे हैं? अफवाहू सिद्धांत। प्रिंसिपल क्या कहता कहलाता है? सबसे पहले अफवाहू प्रिंसिपल में यदि हम देखें तो हमारा अफवाहू प्रिंसिपल कहलाता है, किसके बारे में बात करता है? ये एसपीडीएफ। किसके बारे में बात करता है? एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में हमारी ये बात करता है। जो किस तरीके से हमारे पास ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सीरीज में बटे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे ऑर्बिटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। ऑर्बिटल या कक्षक के नाम से हम इसको जानते हैं। जिस तरीके से के एल एम की बात करते हैं, के एल एम और एन, 9th क्लास में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, 8 आता था, 2 8 8 आता था और 18 आता था। पहले बार हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, दूसरे वाले में हम 8 8 भर सकते थे, तीसरे वाले में 8 भर सकते थे एंड नेक्स्ट में हम 18 भर सकते थे। ऐसे हमारे पास क्या अफवाह ने बोला एसपीडीएफ के फॉर्म में हम किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने एक अपना एक रूल दिया, उसमें बोला पहले में 1s मान लो सीक्वेंस में, दूसरे में 2s और 2p, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d और 4f, 5s क्या लगा अपन ने? 5s 5p 5d और 5f। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? इनका अरेंजमेंट कर लिया। पहले वाले में हमने 1 माना, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, पांचवे वाले में 5। ये बेसिकली क्या है? सीक्वेंस है, 1 2 3 4 ना, इस तरीके से। अफवाह ने यहां से स्टार्ट करा और इस तरीके से इन पे गोला लगाए तरीके से। इसने एक पूरा प्रॉपर रूल दिया। इसमें उन्होंने सबसे पहले उल्टा यहां से इस तरीके काटा। पहले किसकी बारी आएगी? 1s की बारी आएगी।
पहले किसकी बारी आएगी, 1s की बारी आएगी, इसे लिख देते हैं। देखो पहले किसकी बारी आएगी हमारे पास, 1s की। पहले 1s वाला हमारा क्या ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद किसकी बारी आएगी देख लो, उसके बाद क्या कट रहा है, इसके बाद फिर वापस घूम के जाएंगे हम, और फिर क्या कटेगा हमारे पास, इसे घूम के जाएंगे लौटकर, यहाँ क्या कटेगा, 2s कटेगा। किसकी बारी आएगी, 2s की बारी। फिर घूम के फिर जाएंगे, फिर क्या कटेगा, 2s, 2p और 3s। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहले क्या आया हमारे पास, 1s, दूसरे बार के पार क्या आया, 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। 3 अभी तक हमने इसको भर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चले हैं, तो वापस से फिर घूम के जाएंगे, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब किसकी बारी आएगी, 3p की बारी आएगी। 3p के बाद हमारे पास 4s की बारी आएगी। क्लियर है। अब इसके आगे और देखें, तो आगे चलते हैं, आगे हम इसको काटते हैं, तो हम देख पा रहे हैं क्या आएगा, फिर आएगी बारी हमारी किसकी, 3d की। हमें उल्टा चलना है इधर से ना, 3d, फिर 4p, फिर हमारे पास 5s, क्या आएगा, 5s। इस तरीके से हमारा और भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सीक्वेंस बन जाए, क्या बनेगा, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। और इसी के बिहाफ पर हम क्या कर देंगे, हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम इसी के बिहाफ पर भरने लगेंगे। जैसे हमने देख लिया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, पी में कितने आएंगे, 6 आएंगे, डी में कितने आएंगे, हमारे 10 आएंगे, और एफ में कितने आएंगे, 14 आएंगे। तो एक बार हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उसको भरकर भरकर आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या काम कर रखा है, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम हमारे पास कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। कैसे भरा जाएगा, सबसे इसको उठाते हैं, 1s, किसकी बारी आएगी, 1s की। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 ऊपर भरती। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो कहां भरे जाएंगे, ऊपर भरे जाएंगे, कहां भरे जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे जाएंगे, तो 1s2। उसके बाद किसकी बारी आएगी, 2s की, 2s2, इसमें भी 2 आएंगे क्योंकि s है। फिर आएगी किसकी बारी, 2p, p में कितने भर देंगे, 6 भर देंगे। देखो कितने हो गए, 6 और 2, 8 और 10 हो गए, 11 है। अब किसकी बारी आएगी, 3s की, 3s 1 हो जाएगा। एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 है ना। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्लोरीन होता, क्लोरीन हमारा कितने पर आता है, 17 नंबर पर आता है। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 पर आता है। कैसे भरते हैं, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखो गिन लेते हैं एक बार, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 है ना, यहाँ तक आ गए। अब किसकी बारी आई, पी की बारी आई, 12 और फिर क्या 5 आएगा, क्योंकि 6 आ सकता है हमारे पास, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 ही हैं। 2 2 2 4 6 10 2 12 5 17, तो हमारे पास क्या आएगा, 17 आ जाएगा। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि सोडियम के लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। क्लोरीन किस में आ रहा है, हमारे पास पी में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो लास्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आते हैं वह उसी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ये हमारा कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक। ये कौन सा कहलाएगा, पी ब्लॉक। यदि डी आता तो क्या कहलाता, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता। तो फाइनली हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक अफवाह प्रिंसिपल के बारे में जाना, और अफवाह प्रिंसिपल किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन हमें बताया, ये हमने देख लिया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, इसके आगे क्योंकि ये आपको ये आ गया है तो फिर सब कुछ आसान है, और ये बनाना नहीं आ रहा है तो फिर काम अपना गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले हमें इसको अच्छे से समझना है। आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो आराम से, ये आपके समझ में आना चाहिए। इसके यदि आगे चलते हैं तो देखिए, यदि हम इसके आगे देख रहे हैं तो आगे हम अब चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या देख लिया अभी तक, अफवाह प्रिंसिपल को बनाना सीख लिया, किस तरीके से हमारा अफवाह प्रिंसिपल बनता है। तो देखिए अब आगे अब बात करते हैं, हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। क्या बोलने वाले हैं हम, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। तो हमने बोला कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अभी हमने क्या बोला, जो हमारे पास एस ब्लॉक कहलाता है, जो हमारे पास पी ब्लॉक कहलाता है, जो डी ब्लॉक कहलाता है, और जो हमारे पास एफ ब्लॉक कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होंगे, बात कर लेते हैं। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द डी सबसेल। हमने क्या बोला, ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे एस ब्लॉक का कहलाता था, वैसे हमारे पास डी ब्लॉक कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेंगे, डी सबसेल में भरे जाएंगे। कहां भरे जाएंगे, डी सबसेल में भरे जाएंगे, उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहेंगे। अच्छा, ये एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। देखो आप, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके बीच में कौन आ रहे हैं, हमारे पास डी ब्लॉक आ रहे हैं। ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, या इनको संक्रमण धातुएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्रमण धातुओं के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे पास डी ब्लॉक के इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि डी सबसेल में भरे जाते हैं। और ट्रांजिशन क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसको भरने का तरीका। वो क्या होता है, हम बात करते हैं n-1
डी 1 से लेकर 10, क्योंकि डी में कितने आते हैं 1 से 10 आ जाते हैं। ns 1 से लेकर 2, ns का मतलब होता है कौन से नंबर का हमारे पास ऑर्बिटल है, s मतलब हमारे s ऑर्बिटल है, 1 से लेकर 2 नंबर इसमें भर सकते हैं, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2। इसका क्या कहलाता है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन या सामान्य सूत्र कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए होगा आप लोग। बात कर लेते हैं जनरली ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। और कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो हमारे इनके डी सबसेल पूरे नहीं, मतलब पूरे भरे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहलाते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ठीक है, इसको छोड़कर जैसे हमारे पास जिंक होता है, एक कैडमियम होता है, एक मरकरी होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते क्योंकि इनके डी सबसेल पूरे भरे होते हैं। कैसे भरे होते हैं, जो कि अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके आगे। ये तो हमने क्या देख ली, जनरल डी ब्लॉक के बारे में देख लिया, क्या हमारा डी ब्लॉक होता है। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करते हैं तो आगे हम देख पा रहे हैं तो डी ब्लॉक होता है ना, उसको हम कितनी कैटेगरी में बांटे गए हैं, हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कहलाता है 3D सीरीज, पहला क्या कहलाता है 3D सीरीज, इसको 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाता है, कहां तक जाता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाता है। दूसरा होता है 4D सीरीज, जो कि हमारे पास यट्रियम से लेकर कैडमियम तक जाता है। नेक्स्ट होता है 5D सीरीज, 5D श्रेणी क्या होता है, लैंथेनियम से लेकर हमारे पास कहां तक जाता है, हमारे पास हमारे मरकरी तक जाता है। फिर हमारे पास 6D सीरीज होती है जो AC से लेकर UV तक जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे 4 सीरीज में हमारे डी ब्लॉक को बांटा गया है, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी और चौथी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करी गई है। अच्छा, जितने भी सीरीज है उसमें सब में 10-10 हमारे क्या होते हैं, 10-10 हमारे एलिमेंट होते हैं, सब में 10-10 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे भी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं 3D सीरीज की। हम एक एक करके सारी सीरीज को भरते हैं और आपको बताते हैं कैसे भरा जाता है। अभी हमने देखा था ना ऊपर सीक्वेंस। अब बात करते हैं कि हमारे पास 3D सीरीज या 3D श्रेणी क्या कहलाती है। बात कर लेते हैं 3D सीरीज क्या होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमारी स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक स्टार्ट होगी, नीचे तक जाएगी। देखो हम कहते हैं स्कैंडियम से लेकर कहां तक जाएगी, जिंक तक जाएगी। अब हम क्या काम करने वाले हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको भर सकते हैं, किस तरीके से हमारा इसका जनरल फॉर्मूला होता है। बात करते हैं स्कैंडियम की। तो जो हमारे पास स्कैंडियम होता है जो 21 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। टाइटेनियम 22 पर आता है, वेनेडियम 23 पर आता है, क्रोमियम 24 पर, मैग्नीशियम 25 पर, आयरन 26 पर, कोबाल्ट 27 पर, 28 पर निकेल। ठीक है, 29 पर हमारा कॉपर आता है और 30 पर हमारा क्या आता है, 30 पर हमारा जिंक आता है। कुल मिलाकर ये हमारे सारे एलिमेंट इस तरीके से हमारे अरेंज हो जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके कॉन्फ़िगरेशन को भरकर आपको बताते हैं कैसे हम भरते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या एलिमेंट है, ये नंबर है हमारा, एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है। स्कैंडियम की बात करते हैं, 31 नंबर पर आते हैं, कैसे भरेंगे। अभी आप पीछे जब वीडियो को एक बार पीछे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे हमने अफवाह प्रिंसिपल को आपके बारे में बताया था। अफवाह प्रिंसिपल में हमने देखा था स्कैंडियम बनना है, पहले क्या भरा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या भर दिया 3p6। अब 3p6 के बाद आप आओगे तो आप क्या देखोगे, 4d 4s2 पहले होगा और 3d1 बाद में होगा। तो आप ऐसे भी भर सकते हो और ऐसे घुमाकर भी भर सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको हम घुमाकर भरेंगे। हम क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, s पूरा भर जाएगा और 3d1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3d1 आ जाएगा। 3d1 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है, डी सबसेल में एंटर कर रहा है। किसमें कर रहा है, डी सबसेल में एंटर कर रहा है। तो सबको अपन इधर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, सारे बारे में है ना। तो हमने क्या बोला कि हम कैसे भर देंगे, ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को हटाकर हम क्या करेंगे, 4s2 करेंगे और 3d को उधर ले जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। 21 का 22 भरेंगे, 22 में हम क्या बोलेंगे, पूरा वैसे का वैसा भरा जाएगा। डी में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अभी एक था 2 हो गए। 23 में हम 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 24 में हम क्या देखेंगे, 24 में हमें 4 करने थे, लेकिन क्या है जी क्रोमियम है। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जो जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी कक्षक से जंप कर जाता है, हमारी किसमें, हमारा एस वाला इलेक्ट्रॉन किसमें जंप कर जाता है, डी में जंप कर जाता है। तो इसको क्या करने लगता है, पार्शियली फिल करने लगता है। क्या करने लगता है, पार्शियली फिल। पार्शियली फिल करने से उसका नेचर भी बदल जाता है। तो क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पे जो भी हमारे स्पेशल केस होंगे वहां पे हम स्टार लगाएंगे। क्रोमियम हमारा स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एस से जंप कर किसमें आ जाएगा, हमारे डी में आ जाएगा। ठीक है, तो भरना वो ये देखो, 2 2 4 10 2 12 18 18 18 19 20 21 22 23 24 24 भर के देखो भरा। मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज 25 पर आता है, तो ऐसे ही कैसा भरा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीज हमारा नॉर्मल केस है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में, ऐसे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आयरन की बात करते हैं, आयरन 26 नंबर पर आता है, तो आयरन में भी क्या होंगे हमारे, यहाँ पे 5 पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कोबाल्ट 27 पर आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और निकल 28 पर आता है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बात करते हैं कॉपर। कॉपर हमारा स्पेशल केस है,
यहाँ पर आना चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 10 आ जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसको क्या कर देगा, कंप्लीटली फिल्ड कर देगा। क्या कर देगा, कंप्लीटली फिल्ड कर देगा। बात करते हैं जिंक की, बात करते हैं। जिंक 30 नंबर पर आता है और जिंक तो हमारा पूरा ही भरा होता है। देखो यहाँ भी 2 पूरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमारे पार्शियली फिल है, ये हमारा क्या है, कंप्लीटली फिल है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो सीरीज होती है उसको क्या बोला जाता है, 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो, याद करने का भी तरीका है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारी 3D सीरीज का एक हमारी ट्रिक है, जिसमें हम देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, स्कैंडियम वेनेडियम, बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फिर भी कप नहीं जीते। इस तरीके से आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हो। आप आराम से इसको याद करोगे तो याद हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन ना फिर भी कप नहीं क्यों जीते। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। वापस से बात करते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 3D सीरीज के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, 3D सबसेल में एंटर करते हैं। देखो देख रहे हो आप, 3D सबसेल में एंटर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 3D सीरीज के नाम से जाना जाता है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने देख लिया इसमें, ठीक है। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, हमारे पास जिंक तक जाता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, N-1 D 1 से लेकर 10 होता है और NS 1 से लेकर 2 होता है। एक होता है, इसका नाम होता है हमारा जिंक, जो कि लास्ट में भरा जाता है। देखो ये पूरा भरा होता है, इसलिए क्या होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु नहीं कहलाता, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दी नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये इसकी ट्रिक थी, ट्रिक से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। ट्रिक से आप आराम से इसको ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर इज वेरी क्रेजी मैन फिर भी कप नहीं जीता। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये हमारी 3D सीरीज थी पूरी, हमने आपको 3D सीरीज बता दी है। ऐसे स्टार्ट होती है, स्कैंडियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन है, इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो सारी चीज हमने बताई दी आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल केस ट्रिक। इस तरीके से होती है, जैसे हमारे पास क्रोमियम जेड की बात करते हैं, 24 होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इधर, वो भी हमने आपको बता दिया। बात करते हैं आगे इसके, बात करते हैं 4D सीरीज। किसकी बात कर रहे हैं, 4D सीरीज। अब ये 4D सीरीज जो रहती है, अब इसमें क्या होता है कि 4D सीरीज हमारी 39 से स्टार्ट होगी और हमारे कहां तक जाएगी, 48 तक जाएगी। हम इनको अब पूरा नहीं भरेंगे, पूरा भर सकते हो आप सीधा, या इनको किससे भर सकते हो, हमारे पास क्रोमियम से भर सकते हो। ठीक है, किससे भर सकते हो, हमारे पास क्रोमियम नहीं, हम इसको किससे भर सकते हैं, हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रिप्टॉन से भर सकते हो। किससे भर सकते हो, आप इसको क्रिप्टॉन से भर सकते हो। यदि हम अपने क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन हमारा 36 नंबर पर आता है। कितने पर आता है, 36। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसको बोलते हैं क्रिप्टॉन। कितना आता है, 36 नंबर पर आता है। तो यदि हम देखें हमारे पास ये सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में 10 हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। यट्रियम से स्टार्ट होंगे, हम कैडमियम तक जाएंगे। देखो यट्रियम, जर्कोनियम, नेबोलियम, मेलोबिडियम, इस तरीके जाएंगे। हमारे पास किस तक जाएंगे, हमारे पास कैडमियम तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, कैडमियम तक जाएंगे। इसमें टोटल मिला के कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। यट्रियम 39 पर आता है, ये 40 पर आता है, ये 41 पर आता है, मेलोबिडियम आता है 42 नंबर पर आता है, ऐसे करके हमारा 48 तक जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कैसे भरा जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे 36 तो हम क्या भर देंगे, क्रोमियम भर देंगे। कुछ इस तरीके, देखो 36 भर गया हमारा किसका, Kr का। 36 पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5s2 लिखेंगे और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 4D1। क्या लिखेंगे, 5s2 4D1, क्योंकि ये 40 सीरीज है। 40 सीरीज में क्या आएगा, 4D आ जाएगा, 5s आ जाएगा। हम देखेंगे ये तो हो गया 36, 37, 38 और 39। क्या भर गया, ये 39 भर गया। आप चाहो तो इसको पूरा भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पूरा भी भर सकते हो। पूरा भरना हमने आपको बता दिया है ना। वीडियो में पूरा भरना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो में बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। तो हमने क्या देखा कि 39 हमने कैसे भरा, हमारे पास क्या है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को लिया 41 और 5s2। ऐसे हमारे पास जर्कोनियम की बात करेंगे तो वही 42 आ जाएगा, 5s2 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास नेबोलियम की बात करेंगे तो नेबोलियम हमारा स्पेशल केस है। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस का जंप कर जाएगा किसमें, हमारे पास डी में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 43 होना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करेंगे मेलोबिडियम में, इसमें भी ये भी स्पेशल केस है हमारा। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, 4 होना था, 5 हो गया। बाद बाकी की देखो, ये हमारा वैसा का वैसा ही है, 5 हो गया। ठीक है, ये भी स्पेशल केस है हमारे पास रुबिडियम, रत्नियम, इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी वाले। और ये भी हमारा स्पेशल केस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। इवन पैलेडियम हमारा ऐसा होता है जिसमें एस सबसर्फेस पास सारे इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाते हैं किसमें, डी में। किसमें चले जाते हैं, डी में चले जाते हैं, और डी में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे पास सिल्वर की बात करते हैं। यहाँ भी स्पेशल केस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसको पार्सली फिल कर लेगा। एंड कैनेडियम की बात करते हैं, जो तो पूरा ही हमारा भर जाता है, इसलिए इसको क्या नहीं बोलते हमारे पास, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4D सीरीज है। इस तरीके से हम इसको भर देंगे। ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं इसमें। दीज एलिमेंट कॉल द 4D सीरीज क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में भरे जाते हैं। इस सीरीज स्टार्ट होती है एट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक जाती है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पर
कुछ गड़बड़ है, देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला इसको हटा देते हैं यहाँ पे n-1 d 1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2 होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है, पीरियड 5 पीरियड में भरे जाते हैं हमारे, डी सबसेल इन्वॉल्व होता है 4D सीरीज में भरे जाते हैं। साथ में क्या आउटर सेल क्या होता है 5D होता है, आउटर सेल मतलब 5D मतलब बाहर की तरफ कौन सा होता है 5S सेल होता है, ठीक है। टोटल 10 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 10 होते हैं। आओ चलो इसके आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास क्या था कि हमने 4D सीरीज की बात कर ली। अब बात करते हैं 5D सीरीज। अभी तक हमारे जो एग्जाम में जो आया हुआ है 40 सीरीज तक ही आया हुआ है ना। 5D सीरीज जनरली हम आपको बता देते हैं, पर 5D सीरीज हमको भरना नहीं है, इतने से काम हो जाता है हमारा। 5D सीरीज की बात करते हैं तो 5D सीरीज हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, इसमें 10 एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, लेंथ नियम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, मरकरी तक जाती है। लेंथ नियम से स्टार्ट होती है, मरकरी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, लेंथ नियम से स्टार्ट होती है, मरकरी तक जाती है। इसमें हम क्या देख पाते हैं 57 से हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास 80 नंबर तक जाते हैं। सारे एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, ला हफ्ता वरना इधर उधर तेरी पिटाई होगी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ला हफ्ता हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कैसे करते हैं हम देख पा रहे हैं 54 नंबर पर आता है कौन, हमारे पास जीनोन। 54 लिख दिए, जीनोन लिख दो, 5D 1 कर दो, 6S 2 कर दो, इससे क्या हो जाएगा 54 55 56 57। ऐसे इसको कर दो, देखो 54 55 56 57 ना, क्या हो जाएगा 54 ना 55 56 57 ना, ये 72 आ जाएगा। तो हम देखेंगे जीनोन से बनेंगे हम इसमें, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5D 2 बन जाएगा, 6S 2 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे टाइटेनियम देखेंगे हमारे पास, या इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास क्या, जीनोन 5D 3 और 6S 2 बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी भर सकते हो, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। ऐसे हमारे पास 6D सीरीज है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको भरना कुछ नहीं है, भरना नहीं है हम लोगों को, जनरली हमें इसमें बात करना है किस तरीके से। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पे 39 से स्टार्ट होगा, 40 41 42 43 इस तरीके भरा जाएगा। यहाँ इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, ठीक है। क्या देख लेंगे हम, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे ना। इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमारे पास ये देख पा रहे हैं हम, ये क्या आ गया 4D, ये शायद एक पीपीटी गलत बन गई हमारी, इसको छोड़ देते हैं ना। चलो अब बात करते हैं, जनरली हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ये जो सीरीज चलाई है उसमें क्वेश्चन वाइज ही रहेगा सारा सब कुछ। तो इसमें ऐसे आ जाता है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द वेरिएबल वैलेंसी। जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो अलग अलग वैलेंसी क्यों रखता है, कारण क्या होता है ट्रांजिशन मेटल का अलग अलग वैलेंसियां रखने का। हम देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, एक्टिवेट द वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज द एनर्जी सबसेल की जो एनर्जी होती है n-1 डी कच्चा की एंड ns आर द वेरी क्लोज, लगभग पास पास ही होती है ना, 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके पास पास ही होती है ना। दस द पॉसिबिलिटी टू द लॉस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है लूज करने की, इसकी हमारे पास ns की सबसेल एज द मच इफ देयर आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आर द मैनी द इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि इसमें क्या देख सकते हैं हम, देखते हैं कि यहाँ पर ns और n-1 डी सबसेल की जो हमारी बैलेंस होती है लगभग पास पास क्लोज होती है, जिस वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है इनकी बैलेंसियां इंक्रीज हो जाती हैं और वेरिएबल देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे हम देख पा रहे हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, इन दी द एलिमेंट मैग्नीज शो द मैक्सिमम वेरिएबल बैलेंसी। जो हमारा मैग्नीज होता है वो मैक्सिमम वेरिएबल बैलेंसी को शो करता है, क्या करता है सबसे ज्यादा बैलेंसी को शो करता है। हम देख पा रहे हैं इसका नियम से स्टार्ट करते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इस तरीके से हम देखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या करना है, मैग्नीज जो रहता है वो मैक्सिमम वेरिएबल बैलेंसी को रखता है, सबसे ज्यादा बैलेंसी किसकी होती है हमारे पास, इसकी होती है मैग्नीज की होती है। इस पर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं अलॉय क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने सारी चीज देख ली, अब हम क्या देख रहे हैं इनसे बनने वाली चीजें देख रहे हैं, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक से। अलॉय की बात करते हैं तो अलॉय हमारे पास क्या होता है, अलॉय को मिश्र धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हो। अलॉय क्या होता है, अलॉय द होमोजेनियस मिक्सर। क्या होता है, एक तरीके से होमोजेनियस मिक्सर होता है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि जब कोई भी दो कंपोनेंट को मिलाते हैं उनका कंसिस्टेंट सेम हो जाए, मतलब उनको मिलाने का तरीका कैसा हो जाए, मिलाने पर वो दिखे नहीं हम लोगों को, उसको होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे दूध के अंदर पानी को मिलाना, जब हम दूध के अंदर पानी को मिलाएंगे तो क्या देखेंगे, पानी हमारा नहीं दिखेगा, एक तरीके से कैसे मिक्सर होगा हमारे पास, वो होमोजेनियस मिक्सर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या होता है अलॉय, अलॉय क्या मिश्र धातु होती है, ये होमोजेनियस मिक्सर होता है। 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का मिक्सर होता है। इन विच द लास्ट 1 एलिमेंट इज मेटल, जिनमें से क्या होता है लास्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, जिनसे बनता है वो क्या बनता है, मेटल बनता है। क्या बोलते हैं हिंदी में देख लेते हैं, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक तत्वों की समांगी मिश्रण होती है, जिसमें कम से कम एक तत्व धातु होती है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं ब्रास की बात करते हैं, ब्रास में हम क्या देखते हैं कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, किससे बनता है
कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो हमारा ब्रास बन जाएगा। इस तरीके की ब्रास के हमारे पास नल की टोटियां आती हैं, ठीक है। ब्रास का हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल बनाने पर करते हैं, घरों के बर्तन बनाने में करते हैं। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज हमारे पास क्या होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। यहाँ इस ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रॉन्ज से मूर्तियां बनाते हैं, ब्रॉन्ज से मेडल बनाते हैं, ये इस टाइप की बेरिंग भी बना सकते हैं। स्टील की बात करते हैं तो स्टील हमारा लोहा और कार्बन का मिक्सर होता है। बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन के टूल्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हमारे स्टील का रेलिंग के लगाने के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो आयरन, क्रोमियम और निकल होता है। आयरन होता है इसके अंदर, क्रोमियम होता है इसके अंदर, निकल होता है। ये आयरन, क्रोमियम, निकल मिलाने से हम क्या देखते हैं, इस तरीके के हम यूटेंसिल बना सकते हैं। किचन के हमारी चम्मच वगैरह होती है वो बना सकते हैं, ठीक है। प्लेट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कुछ हमारे पास अलॉय हैं। किसके हैं, हमारे कॉपर के अलॉय हैं। किसके अलॉय हैं, हमारे पास कॉपर के। अब यदि आगे देखें तो कुछ अलॉय और हैं, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोल्डर की बात करते हैं तो सोल्डर में क्या टिन और हमारे पास लेड होता है। इस चीज का इस्तेमाल क्या करते हैं, वायर को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम एक तार होता है जो निकल, क्रोमियम और आयरन का बना होता है। हीटिंग एलिमेंट, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास हीटिंग एलिमेंट आता है, हमारी प्रेस आयरन वगैरह होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेनियम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज होती है हमारे पास। एयरक्राफ्ट एंड द ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में करते हैं। एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाना है या ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, चार हमारे मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और हमारे पास और मैग्नीशियम, ठीक है। चार को मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, इसके हमारे क्या बनते हैं, अलॉय बनते हैं। चलो अब बात करते हैं अलॉय बनाया गया कैसे जाता है। अलॉय का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हीट द रिक्वायर्ड द मेटल यूटेंसिल दे मेल्ट। सबको दोनों जितने भी मेटल होते हैं, मेटल ए और मेटल बी, इन दोनों को उठाकर इसको हीट करते हैं। पूरा हीट होता है, पूरा हीट होकर मेल्ट हो जाता है। इस तरीके से मोल्टन को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ना सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई का मतलब होता है सांचे में डालते हैं इस तरीके से डालकर, और फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो अलॉय बनकर आ जाता है। इस तरीके से हम अलॉय को बनाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं, एडवांटेज क्या है अलॉय की। अलॉय के सबसे अच्छे एडवांटेज ये है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हार्डनेस ज्यादा होती है ना। साथ में क्या कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें कोई जंग नहीं लगती है। साथ में हीट भी रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, आराम से हीट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना, सहन कर सकते हैं। और साथ में क्या होता है, इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी अपन इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर अलॉय के। हमारा एक मेटल होगा, उसके बीचों में दूसरा मेटल ऐसे अरेंज होगा, तीसरा अरेंज होगा, इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास अलॉय। अलॉय के बाद आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है, यूजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के यूजेस क्या क्या होते हैं, एक बार बात करते हैं। तो यदि हम देखें डी ब्लॉक एलिमेंट की यूजेस की, तो सबसे पहला इसका यूजेस है, ये बात कर लेते हैं। हमारे पास स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं हमारी यूजिंग द स्कैंडियम हैलाइड लैंप। हैलाइड लैंप बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के लैंप होते हैं हैलाइड लैंप, उसमें हम क्या करते हैं, स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं। एरो स्पेस और कंपोनेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एरो स्पेस कंपोनेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ में वेनेडियम की बात करते हैं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टील बनाने में करते हैं। अच्छी स्टील बनाना है इस तरीके, तो हम क्या करते हैं, वेनेडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेडॉक्स फ्लो द बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी में भी अपन वेनेडियम का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीज की बात करते हैं तो यूज द मेकिंग द स्टील स्ट्रॉन्ग एंड द टफ। स्टील को स्ट्रॉन्ग और टफ बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ड्राई सेल में भी अपन मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। यदि यहाँ पे बात करते हैं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का इस्तेमाल हम बात करते हैं यूज द एरोस्पेस में इंडस्ट्री में करते हैं, जो भी हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या करते हैं, यूज द सर्जिकल इम्प्लांट, सर्जिकल इम्प्लांट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ एंड द कोरोजिव रेजिस्टेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ में क्रोमियम की बात करते हैं तो यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में इस तरीके से। और साथ में क्या है, क्रोम प्लेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ाना, है ना, एक दूसरे मेटल पर क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ाने को क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। आयरन की बात करते हैं तो आयरन 26 नंबर पर आता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिज बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में ना मशीनरी पार्ट या टूल्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जितने हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के यूजेस थोड़े और हैं वो देखते हैं। देखो यूजेस हमें पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम में यूजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, बस सिंपल सा अपन इसका यूजेस लिखेंगे। अब बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की बात करते हैं रिचार्जेबल बैटरी बनाने में करते हैं, मेकिंग द सुपर अलॉय बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर हम जानते हैं वायर बनाने में, कॉइन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं,
यट्रियम की बात करते हैं तो एलईडी बल्ब बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे, साथ में क्या मेकिंग स्पेशल अलॉय बनाने में इस बीच का इस्तेमाल करते हैं, किसका, हमारे पास यट्रियम का। नेक्स्ट की बात करते हैं, निकल की बात करते हैं तो निकल में क्या होता है, इसका यूज स्टेनलेस स्टील बनाने में करते हैं, कॉइन बनाने में करते हैं, इस टाइप का कॉइन आता है आप देख रहे हो, ये बनाने में करते हैं, बैटरी बनाने में करते हैं, यूटेंसिल बनाने में करते हैं। जिंक की बात करते हैं, जिंक में क्या करते हैं, बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जिंक की कोटिंग किसी दूसरी मेटल पर चढ़ाई जाती है। बात करते हैं हमारे जर्कोनियम की, जर्कोनियम के न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में मेकिंग द कोरोजन द रेजिस्टेंस अलॉय, ऐसे अलॉय बनाने में इस्तेमाल करते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। तो ये थे हमारे पास कुछ यूजेस, क्या थे हमारे पास डी ब्लॉक के यूज। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जी, हमने अभी पढ़ लिया अलॉय क्या होते हैं, अलॉय का सारा हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब यदि बात करते हैं इसके आगे तो कुछ हमारे क्वेश्चन है वो हमें देखने होंगे। सबसे पहले देखो, अभी एक क्वेश्चन आता है, अभी अपने क्या देखा था, टाइटेनियम हमारा स्पेशल कंडीशन होती है, तो टाइटेनियम को बंडर मेटल क्यों बोला जाता है, व्हाई टाइटेनियम इज बंडर मेटल। टाइटेनियम को हमारी अजनबी धातु क्यों कहते हैं, कारण क्या होता है, टाइटेनियम इज अ शाइनिंग व्हाइट मेटल, कैसा होता है, शाइनिंग व्हाइट है, बहुत ज्यादा चमकदार होता है। इट इज द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और साथ में क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग भी होता है, बहुत क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग भी होता है। पहले तो व्हाइट होता है, शाइन करता है अच्छे से, और स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिस वजह से क्या होता है, इसका हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होता है। गुड कंडक्टर होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, और जंग से भी बचा रहता है, जंग इसमें नहीं लगती है। एंड द लाइट मेटल, और कैसा होता है, लाइट मेटल होता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग है तो हैवी हो, ये लाइट मेटल है, जिस वजह से क्या होता है, लाइट मेटल की वजह से क्या करते हैं, ये इसमें बहुत सारी क्वालिटी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, बंडर मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बंडर मेटल बोला जाता है। इसलिए टाइटेनियम का इस्तेमाल एरोस्पेस या एरोक्राफ्ट में करते हैं, कारण क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या आता है, कैसा बंडर मेटल कहलाता है, क्योंकि ज्यादातर ये देखने को नहीं मिलता है, और साथ में व्हाइट मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में सारी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से क्या कहलाता है, ये हमारे पास बंडर मेटल कहलाता है। एक ऐसा एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछा जा चुका है, देखिए इसमें इन्होंने पूछा है बाय टाइटेनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जो टाइटेनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं पिच कलरलेस, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं, कैसे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड के जो कण होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। पर द टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड इज द कलर, लेकिन टाइटेनियम ऑक्साइड होता है वो कलर होता है, मतलब टाइटेनियम के ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं तो ये क्या बनना है, हमारा कलरलेस रंगीन बनना है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं इसका हमारे पास ऑक्सीजन का, तो ये कैसा है हमारे पास, रंगीन है। ऐसा क्यों, देखो बात कर लेते हैं। देखा हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ द टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। एंड इट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है 3D, क्या होता है 3D2 4s2, ये लास्ट वाला अपन लिखते हैं, कभी भी हमको लिखना होता है, कहाँ लिखना होता है, लास्ट वाला लिखना होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डी सबसेल है वो हमारा कैसा है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 2+ की क्या होगी, जो होगी 2+ का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चले जाना, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो इस पर क्या बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सिंस देयर आर द नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा हमारे पास। देयरफॉर द टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। लेकिन यदि टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे बचेगा 4s1, मान लो Ti+1+ होता तो वहां पर क्या होता है, हमारा ये भरा होता 3D2 4s1, जिस वजह से क्या होता है, ये कलरफुल दिखने लगता है, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है, याद रखना है हमें। टाइटेनियम इज द स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड द लाइट वेट मेटल है, कैसा है, लाइट वेट मेटल है। हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके कैसा होगा, वो कलरफुल होगा, अदरवाइज कलरफुल नहीं होगा। चलो आइए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी है, अब बात करते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड आता है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, जनरली हम बात कर लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, K2Cr2O7, क्या होता है, K2Cr2O7, इसलिए इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात करते हैं इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेट ओर को लेते हैं और केमिकल आयरन ओर, और क्या बात कर लेते हैं, देखो इट इज द प्रिपेयर फ्रॉम द क्रोमेट ओर केमिकल आयरन ओर, दिस द कंपाउंड इज द कंसीडर वेरी द इंपोर्टेंट इज द लेदर फैक्ट्री। कहने का मतलब है कि इसको बनाने के लिए क्रोमेट ओर को लेते हैं और क्रोमेट ओर की रिएक्शन क्या करते हैं, आयरन ओर से कराते हैं। फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बनता है हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लेदर फैक्ट्री में देखने को मिलता है, जो भी लेदर फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। साथ में यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये अच्छा ऑक्सीडेंट भी कहलाता है, अच्छा ऑक्सीकारक भी है, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रोमियम लगाते हैं 2, देखो ऑक्सीजन कितने होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो जाते हैं 7 हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें आयंस कितने होते हैं, 2 माइनस आयंस होते हैं, क्या होते हैं, 2 माइनस आयंस होते हैं। देखने में कुछ ऐसा लगता है हल्दी जैसा है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में सबसे पहले यदि हम देखें तो ये कैसे कलर का होता है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है हमें, ऑरेंज कलर का सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, यदि हम बात करते हैं इट इज द लेस सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन क्या होता है गर्म पानी में हम क्या देखते हैं ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, अच्छे से घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमको याद होना चाहिए 398 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, अच्छा ऑक्सीडेंट होता है, अभी ऊपर बात कर ली थी। अब इसकी यूजेस की बात करते हैं, इसके यूजेस भी मल्टीपल है, हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूजेस क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं इट इज यूज इन द प्रिंटिंग एंड द डाइंग, प्रिंटिंग और डाइंग, डाइंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह करना है, कपड़े में प्रिंट करना है, या इस तरीके से प्रिंटिंग में देख रहे हो ना, या डाई वगैरह करना है तो उसमें करते हैं। साथ में क्या ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट था। अब यदि आगे बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की बात कर लेते हैं हम, क्या बात कर रहे हैं अपन, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, थोड़ा अपन जानकारी लेते हैं इसके बारे में और फिर चलते हैं आगे। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं हमारे, जब देख पा रहे इस तरीके के क्रिस्टल होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड है। जब डी ब्लॉक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड बनते हैं। तो हमने क्या देखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास ऐसा होता है, देखने में डार्क पर्पल कलर का होता है, शाइनी क्रिस्टल होता है, इस तरीके से शाइन करता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तरीके से कैसा है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, अपन देख लिया। अच्छा ऑक्साइडिंग, स्ट्रॉन्ग द ऑक्सीडाइजिंग है, अच्छा ऑक्साइडिंग एजेंट भी कहलाता है। एंड द वाइडली यूज इन द लेबोरेटरी, इसका इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में करते हैं। एंड इन द वेरियस इंडस्ट्री, और अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पोटेशियम परमैंगनेट में ग्लिसरीन डाल दोगे तो आप क्या देखोगे, इसमें आग लगने लगेगी, है ना। एक वीडियो हम इसके बारे में डालेंगे आपको, आप देखना कि जब पोटेशियम परमैंगनेट में ग्लिसरीन डालते हैं तो उसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, बहुत फास्ट तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, ठीक है। यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाना है, कैसे बनाना है, फ्रॉम द पायरोलुसाइड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पायरोलुसाइड से बनाते हैं। पायरोलुसाइड क्या होता है, MnO2। पायरोलुसाइड हमारे पास दे रखा है, हमने क्या बोला, पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या देख रहा, मैग्नीज डाइऑक्साइड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द पोटेशियम नाइट्रेट, किससे, पोटेशियम नाइट्रेट। हमने बोला कि हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, और हमारे पास क्या पोटेशियम नाइट्रेट था। इन तीनों को मिलाते हैं, अच्छी तरीके मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, फ्यूजन कराते हैं, फ्यूजन मतलब गर्म करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, 573 से लेकर 673 तक, हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। ये पहले कैसे कलर का होता है हमारे पास, पायरोलुसाइड कैसा होता है हमारे पास, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है इनसे तो क्या बन जाता है, ये पर्पल कलर का बन जाता है, डार्क पर्पल कलर हमारा बन जाता है, जो शाइन करने लगता है। और फाइनली हम क्या देखते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है, क्या बन जाता है, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। अब हम क्या करते हैं इसको, हम देख रहे हैं कि इसकी और रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ द एयर और द MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस इसकी रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास फाइनली पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है, क्या बन जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है। यहाँ पर देख पाते हैं ये रिएक्शन जो हो रही है हमारे पास, और फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट हमको मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट की। यूजेस क्या क्या होते हैं, लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन होता है, रिएक्शन कराता है ना, टाइट्रेशन भी कराता है, साथ में क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं। हमारे आरू वगैरह होता है उसमें देखने को मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड में अपन देखें तो हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्लांट में के अंदर जो भी डिसीज हो जाती है उसके लिए मेडिसिन बनाने में अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में मेडिकल लाइन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक दवा बनाते हैं, जो भी घाव हमारे हो गए उनको सही करने के लिए, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए, अल्सर छाले वगैरह होते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे हमारे पास सिंथेसिस कराने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए, सारी रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके आगे चलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के आगे। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में लगभग सब कुछ देख लिया है, सारी चीज हमने पढ़ ली है, और एक नोट नोट दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। KMnO4 इज द वर्सेटाइल कंपाउंड विद द वाइड द एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वर्सेटाइल है, अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है, केमिस्ट्री फील्ड में देखने को मिलता है, मेडिकल फील्ड में कई कई जगह भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपन ने सब बता दिया सारी चीजें, चलो।
ये तो था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने पूरा कवर किया और बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखी, साथ में हमने पोटेशियम परमैंगनेट देखा, उसके कंपाउंड देखे। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो सीरीज से मिलकर बना होता है। एक तो होता है लेंथ नोट सीरीज, एक होता है हमारे पास एक्टिनोड सीरीज। कौन कौन सी सीरीज? लेंथ नोट सीरीज और एक्टिनोड सीरीज। बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। जैसे उसको देखा था ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरे जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्या देखा था? आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरे जा रहे थे। एफ ब्लॉक में क्या होगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरे जाएंगे, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। देख लेते हैं the F block element are those element which the last electron enter in the n-2 F subcell। किसमें भरे जा रहे हैं? F subcell में भरे जा रहे हैं, n-2 subcell में भरे जा रहे हैं। They are the divided into two series, दो सीरीज में डिवाइड होता है। पहला है लेंथ नॉट सीरीज, इसको 4F सीरीज बोला जाता है, 57 से स्टार्ट होकर 71 तक जाती है। दूसरा एक्टिनोड सीरीज, इसको 5F सीरीज बोला जाता है, 89 से स्टार्ट होती है, 103 तक जाती है। ठीक है। लेंथ नॉट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास 4F 1 से लेकर 14 और 5D 0 से लेकर 1 और 6S 2 ना, यहाँ तक। यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी? एक्टिनाइड की बात करते हैं, एक्टिनोड की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? 5F सीरीज कहलाती है। तो 5F 0 से लेकर 14, 6D 0 से लेकर -0 से लेकर 1 और 7S 2, यहाँ तक इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला कहलाता है। फिर इसका बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? n-2 F 1 से लेकर 14, n-1 D 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला कहलाएगा। लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है, डी और एफ के लिए तो अपने बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं ये सीरीज में। देखो यहाँ से ये सीरीज हमारी स्टार्ट है, इनका कॉन्फ़िगरेशन नहीं भरना होता है हमें, आप भी भर सकते हो चाहो तो। सबसे पहले लेंथ नोट की बात करते हैं तो 4F सीरीज कहलाती है। लेंथ नोट की बात करते हैं तो ये वाला हट जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है सीरियम से, यहाँ से स्टार्ट होता है सीरियम से स्टार्ट करते हैं, सीरियम, प्रोमेटियम, नेबोडियम, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। 58 से लेकर 71 तक जाता है, ल्यूटेटियम तक जाता है। जैसे हमारा दूसरा होता है, ये हमारा क्या? थोरियम से स्टार्ट होता है हमारे पास ना, LR तक जाता है, 103 तक जाता है। तो दो तरीके की सीरीज हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। पहले वाले को हम जीनोन से भरेंगे, दूसरे वाले को हम क्या? रेडॉन से भरेंगे। तो दोनों तरीके से इसको भर सकते हैं यदि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहते हो तो। ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो बोथ सीरीज सो द ग्रेजुअली द फिलिंग ऑफ द एफ सबसेल। दोनों सीरीज हमारे एफ सबसेल में भरी जाती है, एफ सीरीज एफ हमारे ऑर्बिटल में भरी जाती है। इनकी जनरल यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। साथ में जी मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, सिल्वरी साइन, व्हाइट साइन के होते हैं। सिल्वरी कैसे होते हैं? व्हाइट साइन होते हैं इनके अंदर, सॉफ्ट होते हैं और साथ में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट तो रहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मैनी कंपाउंड ऑफ द कलर्ड ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। बहुत सारे कंपाउंड हमारे कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके एफ सबसेल कैसे नहीं होते? फिल नहीं होते कंप्लीटली। ठीक है। एक्टिनोड आर द रेडियो एक्टिव। ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं सिर्फ थोरियम को छोड़कर। थोरियम को छोड़कर एक्टिनोड क्या होते हैं हमारे पास? क्या होते हैं हमारे पास? रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है। सिर्फ इसको छोड़कर, थोरियम को छोड़कर। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। कैसा होता है? हाई होता है। चलो जी, हमने यहाँ तक देखा हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं इसके, थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यदि मांगे चले तो हमारे एग्जाम में जनरली ये भी पूछ लिया जाता है कि यूजेस पूछ ली जाते हैं। तो लेंथ नोट की यदि हम बात करते हैं यूजेस की, तो हम देख पा रहे हैं सीरियम डाइऑक्साइड का कैटालाइटिक कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं उसमें अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम देख पा रहे हैं L2O3 का इस्तेमाल अपन कैमरा लेंस में करते हैं ना, लेंथेनियम और ट्राइऑक्साइड का इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे पास? कैमरा वगैरह में करते हैं, ऑप्टिकल ग्लास में करते हैं। NdPr यूज इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने में करते हैं। LED टीवी या LED टीवी वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक क्लॉक बनाने में हमारे यट्रियम का इस्तेमाल करते हैं। यट्रियम का इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे पास? एटॉमिक क्लॉक बनाने में करते हैं। एक्टिनोड की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में करते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने में करते हैं। साथ में हमारे स्मोक डिटेक्टर बनाने में करते हैं। इस तरीके की स्मोक निकल रहे हैं, इनको डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में हमारे पास गैस के जो मेंटल होते हैं, मेंटल बनाने में भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे पास थोरियम का। चलो ये तो था हमारे पास क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। थोड़ा और देखते हैं। अभी क्वेश्चन राइज होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। डी और एफ ब्लॉक में डिफरेंस। ये डी और एफ ब्लॉक में डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? n-1 डी सबसेल में भरे जाएंगे। ठीक है।
यहाँ पे बात करेंगे एफ ब्लॉक में n-2 f सब सेल मर जाएंगे। ये सभी जो होते हैं ना, ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, लेस स्टेबल होते हैं। स्टेबल तो होते हैं पर लेस स्टेबल होते हैं। ये हमारे अर्थ में मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं, तो ये अर्थ में देखने को नहीं मिलते हैं। क्या होते हैं? नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलते, बट नेचर में देखने को तो मिलते हैं, लेकिन फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलते। डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड दैट, इसको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, मतलब संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं, ठीक है, अंतर संक्रमण धातु कहते हैं। यदि लास्ट की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या होता है? n-1 d 1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2। इसकी बात करते हैं, क्या होता है? n-2 f ब्लॉक है तो f आ जाएगा इसमें, है ना, पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, ये देखो 1 से लेकर 10 होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में, क्या देख रहे हैं हम, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम डिफरेंस को देखा था। यदि इसके आगे देखें हम लोग, तो यदि हम आगे देखते हैं तो आगे हमने देखा एक टॉपिक आता है, इसका नाम होता है लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। इसको लेंथ नॉट संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ नॉट संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन। ये क्या होता है? बात कर लेते हैं, लेंथ नॉट संकुचन क्या होता है? डिक्रीज इन एटॉमिक। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हमारे पास है 11, ठीक है, क्लोरीन हमारे पास क्या है 17, तो किसका एटम बड़ा होगा? एटम किसी, इसमें कितने आएंगे? देखो सोडियम में पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले हमारे कितने आएंगे? 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 10 हो गया। तीसरे वाले में क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 17 वाले में क्या आएगा? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे वाले में 8 आएंगे, तीसरे वाले में क्या आएंगे? 8 के बाद 7 आएंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सब, यदि देखें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये वाला जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होना चाहिए? क्लोरीन का जो हमारे पास नंबर है वो ज्यादा है, तो इसका साइज भी ज्यादा होना चाहिए, इसकी एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता। ये क्या होते हैं? कम होने लगते हैं। तो यही बोला गया है, देखो यहाँ पर, डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, या सीरियम से लेकर हम एट्रियम तक जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? सीरियम से लेकर एट्रियम तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन इनका साइज छोटा होता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। उसी को बोला जाता है लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनका एटॉमिक साइज छोटा होने लगता है, इसका हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंटों का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे एक डायग्राम से हम समझेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे स्टार्ट कर, सीरियम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सीरियम से यदि हम स्टार्ट करते हैं, सीरियम पी, और लास्ट में हम क्या जाएंगे? हमारे पास जाएगा ल्यूटेटियम तक जाएंगे। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं? लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। कारण क्या होता है एक बार देख लेते हैं, बात करते हैं लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन का कारण देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इन लेंथ नॉट फ्रॉम द लेंथ नॉट 57 से अपन स्टार्ट करते हैं, 71 तक जाते हैं, ल्यूटेटियम तक जाते हैं। एटॉमिक नंबर तो हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि 4f सबसेल का एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि बाहर से किसी चीज को खींचना। मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियर का साइज बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जल्दी से आगे, मतलब खींची चले आएंगे, और बाहर वाला जो भी हमारे पास सेल होगा वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और साथ में क्या देखने को मिलेगा? साथ में देखने को मिलेगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भागेंगे और उसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे इधर देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, मतलब ये हमारे पास एस सब सेल है और ये हमारे पास क्या है? एफ सब सेल है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें जितना ज्यादा चार्ज इसमें बढ़ता जाएगा, ये बाहर से इसको अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा और ये साइज छोटा हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा साइज। इसी को बोला जाता है लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द 4f सबसेल इज द नेग्लिजिबल। 4f सबसेल की जो एटम होते हैं उनको अब नेग्लिजिबल मानने लगते हैं, बहुत कम मानने लगते हैं। साथ में क्या होता है कि इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन इज द एफ सबसेल, एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्ट विद द मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट। इसका क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। आप सोचो ना, आप सेंटर में बैठे हो, सेंटर जितनी दूर जाते जाओगे उतना ही हमारा इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसका भी इफेक्ट क्या होता जाता है? कम होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाता है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट चार्ज, कोई चार्ज नहीं बचता। तो यदि हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो इसका क्या होता जाता है? शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाता है।
ये शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो साथ में हम क्या देखते हैं, बाहरी जो एफ सब सेल का जो शील्डिंग इफेक्ट था वो कमजोर होने लगता है, उसका शेप भी चेंज होने लगता है। ऑफ द एफ सब सेल इज द मिनिमम, मिनिमम शेप क्या हो जाता है, एफ सब सेल छोटा होता जाता है एंड द एस इंक्रीज, और एस का क्या होता है, न्यूक्लियर का साइज बढ़ता जाता है, चार्ज बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ खींचता चला आता है और उसके साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। यही कारण है कि हमारा जो लेंथ रॉड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। अब यदि आगे बात करें हम इसकी, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, बोला जाता है हमारे एग्जाम में सेपरेशन ऑफ लेंथ नॉड इज डिफिकल्ट, लेंथ नॉड को अलग रखना कठिन है, क्यों, बात कर लेते हैं। बात करते हैं लेंथ नॉड में के अंदर हम क्या देख पाते हैं, लेंथ नॉड का हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है देखने को, इसकी वजह से क्या होता है, इनको सेपरेट करना अलग होता है। बात करते हैं ड्यू टू द लेंथ नॉड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ नॉड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है देखने को मिलता है। दीज एलिमेंट हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, हेंस इट द डिफिकल्ट टू सेपरेट, यही कारण है कि इनको सेपरेट करना कठिन है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, और साथ में क्या होता है हम देख पाते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। और एक बात तो बताएं, एक और बात ये होती है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, पेपर में आएगा तो कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इस तरीके से हमारा पूछा जाता है, व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहलाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं या अंतर संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं, बात कर लेते हैं। एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एंटी पेंडुलमेट सेल, मतलब या एफ सेल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एफ सेल, आप इसको हटा सकते हो, बोल सकते हो एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एफ सब सेल इन देयर द एटम्स आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, एफ सब सेल में भरे जाते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इनको एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। लेंथ नोड एंड इलेक्ट्रॉन नोड आर द इंक्लूडेड इन दिस सीरीज, इसमें क्या देखने को मिलता है, लेंथ नोड और इलेक्ट्रॉन नोड दोनों देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, की पॉइंट देख लेते हैं, लेंथ नोड सीरीज लेंथेनियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेनियम तक जाती है, पूरा इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग होती है, इस वजह से क्या होता है, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, कॉज ऑफ द लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, कारण क्या होता है, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आगे चलते हैं, बात करते हैं लेंथ नोड क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी देखो लेंथ नोड की बात करते हैं, तो लेंथ नोड में हम देख पा रहे हैं कि लेंथ नोड हमारे सीरियम से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, या लेंथेनियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या सीरियम से होता है, क्योंकि लेंथेनियम हमारे पास क्या होता है, हमारे डी ब्लॉक में चला जाता है, यहाँ सीरियम से स्टार्ट करेंगे 58 से स्टार्ट करेंगे, वैसे भरा जाएगा 1s 2s 2p 3 2p6 3s 3p6 3d10, इस तरीके भरेंगे तो हम यहाँ तक फाइनल तक जाएंगे और सीरियम मार के आएगा 5d1 तक चला जाएगा। इस तरीके से भरना है, हालांकि हमें एग्जाम भरना नहीं है, एग्जाम हमारा डी ब्लॉक तक ही आता है। बात करते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं हमारे लेंथ रॉड के, यूजेस की बात अभी तक कर ली थी अपन ने, कैटलिस्ट पॉलिश करने का काम आता है, ग्लास पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, सीरियम का। फास्फोरस फास्फेट एंड द मिक्स द ऑक्साइड द लेंथ रॉड आर यूज इन द पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में मिस मेटल बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी देखेंगे मिस मेटल क्या होता है। पावर बाइट द बुलेट्स एंड द लाइटर फ्लिंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में देखेंगे पावर लो टेम्परेचर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हमारे यूजेस हैं किसके, हमारे पास लेंथ नोड के। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो हमारे पास है, मिस मेटल किसे कहते हैं। देखो इसको ध्यान से देखना है, मिस मेटल की बात करते हैं। मिस मेटल एक तरीके से अलॉय होता है किसका, लेंथ नोड का, किसका अलॉय होता है, जो हमारे पास लेंथ नोड का अलॉय होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिस मेटल बोला जाता है। यहां से बोल सकते हैं अलॉय ऑफ लेंथ नोड इज कॉल्ड मिस मेटल, लेंथ नोड के अलॉय क्या कहलाते हैं, मिस मेटल के नाम से जाने जाते हैं। होता है हमारे किसका, लेंथ नोड का, किसका अलॉय होता है, लेंथ नोड का, लेंथ नोड के अलॉय हमारे पास क्या कहलाते हैं, मिस मेटल कहलाते हैं। यदि इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये बना होता है किसका, मेनली लेंथ नोड एलिमेंट से बना होता है, इसमें लगभग 95% तो आयरन होता है, हमारे पास क्या होता है 95% आयरन होता है, और हमारे पास हम क्या देखेंगे पर 95% हमारे लेंथ नोड होते हैं, 5% हमारा क्या होता है, आयरन होता है, और रिमेनिंग हमारा या 4% आयरन कर लो, 4% आयरन होता है, और हमारा 1% हमारे पास ट्रेस अमाउंट में कुछ हमारे जैसे सल्फर कार्बन या सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 95% तो हमारे पास क्या होता है, 95% हमारे पास होता है जो रहेगा हमारे पास क्या, लेंथ नोड, 4% हमारा आयरन, और हमारे पास क्या होगा 1% हमारे ट्रेस अमाउंट में हमारे पास क्या होगा, अदर मेटल होंगे, तो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास मिस मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिस मेटल कहलाता है। आगे देखते हैं,
यदि हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास दे रखा है राइट द इफेक्ट ऑफ द लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो सबसे पहले इफेक्ट की बात करते हैं तो लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यही होता है कि हमारा एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो देखो लिखा हुआ है आयनिक साइज एंड द आयनिक साइज डिक्रीजेस व्हेन मूव इन द लेंथ नॉट सीरीज। लेंथ नॉट सीरीज में हम जैसे आयनिक और एटॉमिक साइज होगा, क्या होगा जी एटॉमिक। आयनिक और एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है, यही इसका इफेक्ट है लेंथ नॉट का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो हमारे पास यदि बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या करते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एंड द वेरिएबल बैलेंसी बिकॉज एनर्जी डिफरेंसेस बिटवीन द n-1d। हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, कारण क्या होता है इनकी जो बैलेंसी जो रहती है वो अलग अलग होती है, वेरिएबल बैलेंसी होती है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती जाती है, अलग अलग होती जाती है। इसमें n-1d सेल में, साथ में ns ऑर्बिटल में, साथ में हमारे पास क्या है ns ऑर्बिटल में। These metal is the very less and electron of the both orbitals participate in the bonding। साथ में क्या होता है जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। साथ में क्या क्या देखने को मिल सकती है, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम द 2 से लेकर 8 तक चली जाती है। कहां से चली जाती है, 2 से लेकर 8 तक देखने को मिल सकती है। हाँ 3D सीरीज में, इन 3D सीरीज, इन 4D सीरीज और द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस n-1d। 4D सीरीज में क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं n-1d सेल में। आफ्टर दिस द नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, जिससे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होने लगती है। जैसे यहाँ पर देखो स्कैंडियम की बात करते हैं, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 2 और 3, कैसे 2 और 1 3, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। टाइटेनियम की बात करते हैं तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। वेनेडियम की बात करते हैं कर सकते हैं 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो, 3 2 5 हो सकती है। ब्रोमीन की बात कर सकते हैं तो 1 हो सकती है, 1 तो नहीं 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और 6 हो सकती है। इस तरीके से आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, इसको ऑक्सीडेशन चार्ट कहते हैं। अलग अलग हमारी ऑक्सीडेशन शो करते हैं। मैक्सिमम क्या देख पा रहे हैं, मैक्सिमम हमारी 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर लेते हैं। इसमें हमारा मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज क्या करता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट को रख सकता है। सबसे कम कौन रखता है, जिंक रखता है, जो क्या रखता है +2 को ही रखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे, इसको बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम आगे देखें तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बोला गया है द रेडियस, और रेडियस है हमारा क्या है रेडियस, द रेडियस ऑफ Fe2+ आयंस इज द स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द Mn2+ आयन। Fe2+ आयन की रेडियस Mn2+ आयन की रेडियस से क्या होती है हमारे पास छोटी होती है, क्यों। देखो 2018 में पूछा गया था, देख ले बात कर लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ Fe26। हम जानते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। इज मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीज, जो किससे जाना होता है मैग्नीज से जाना होता है, किससे जाना होता है मैग्नीज से जाना होता है। ड्यू टू द हायर बैलेंस वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की वैल्यू ज्यादा होने के कारण आयरन आयंस होगा, यहाँ पे क्या होगा आयंस न्यूक्लियस कंटेन मोर प्रोटॉन, जिससे क्या होता है बीच में क्या होता है प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। हेंस द अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है, और जिस वजह से क्या होता है आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है अंदर तरफ खींचा चला आता है, अट्रैक्शन होने लगता है। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा आउटर मोस्ट का सेल छोटा हो जाएगा, इसी कारण क्या होता है Fe का जो साइज होता है वो छोटा होता है, किसके अपेक्षा हमारे पास Mn की अपेक्षा। देखो जैसे हमारे पास Fe का है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है तो बाहर से इसको खींचने लगता है, किसको इसको, तो साइज का कर देता है छोटा कर देता है, इसकी रेडियस भी छोटी हो जाती है। यही कारण है कि इसकी रेडियस छोटी हो जाती है। कारण क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बनता है हमारे एग्जाम में, जनरली पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। देखो क्या बोला है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल पोसेस द एबिलिटी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सप्लेन। हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्यों। एक लिखा है जिंक कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम मरकरी क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके डी से पूरे बड़े होते हैं, इसलिए ये नहीं करती हैं। साथ में क्या होता है टाइटेनियम बंडर मेटल क्यों कहलाता है, जब मैंने आपको बता दिया है, तो हम इसको बताते हैं। देखो लिखा हुआ है स्मॉल साइज ऑफ द आयंस ऑफ द दीज एलिमेंट का आयंस का साइज छोटा होता है होने के कारण, एंड द हाई न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ज्यादा होने के कारण, ड्यू टू दीज आयंस अट्रैक्ट लिगेंड। ये क्या करते हैं लिगेंड को अट्रैक्ट करते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड हमारे लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है।
पोसेस द वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, इन ऑर्डर टू द एकोमोडेट, और साथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर द डोनेटेड बाय द लिगेंड, और साथ में क्या है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगते हैं, और साथ में क्या करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो पोसेस द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का कारण यही है क्योंकि ये लिगेंड से अट्रैक्ट होने लगते हैं, लिगेंड से रिएक्शन करने लगते हैं, इसके कारण ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें तो क्या लिखा है, जी तो अपन ने देख लिया, जब हमने आपको बता दिया क्योंकि इनके डी सेल पूरे भरे होते हैं किसके, हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी के, इसी वजह से क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ठीक है, चलिए आइए यदि नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये भी हमने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन 2015 में हमारे एग्जाम में देखा गया था, सॉरी 2025 में देखा गया था, एक बार निकालते हैं। देखो ऐसा बोला गया था कि ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड सो द मैग्नेटिक या सॉरी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल और बहुत सारे इसके कंपाउंड जो क्या करते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। क्यों, बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनके क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली मतलब होता है पूरे नहीं भरे होते, इनकम्प्लीट भरे होते हैं। इन दीज डी ऑर्बिटल्स देयर आर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से क्या होता है, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेवियर रखते हैं। यदि इस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहरी, तो क्या होता है, जो उसकी तरफ क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसी की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगते हैं। दीज एलिमेंट प्रोड्यूस एंड द अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। यही कारण है कि ये कंपाउंड जो रहते हैं, या हमारे पास जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जितने ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथैल्पी वाला भी हमारा 2025 में पूछा गया था, देखो इसके बारे में देखा हुआ है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे बोला गया है द एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हाई। जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एंथैल्पी होती है क्या होती है, वो ज्यादा होती है। क्यों, बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ द एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द गैसेस एटम इनटू द सॉलिड। किसी भी एक मोल गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हमारी क्या बोला जाता है, एटमाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। क्या बोला, एक मोल गैस को हमारा सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास एटमाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। दे आल्सो कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं। दीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, हमारे पास क्या फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द न्यूक्लियस, किससे, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के लिए। बिकॉज ऑफ दी द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम। इसलिए क्या होता है, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। गैस को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी तब जाकर सॉलिड में कन्वर्ट होगी। इसलिए क्या होता है, इनकी एंथैल्पी भी क्या होती है, हाई होती है। ये हमने आपको बता दिया। क्या बोला गया है, बोला गया है द कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट और आयंस ड्यू टू द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल वाई। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके डी सबसेल इनकम्प्लीटली और पार्शियली तरीके से भरे होते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, कलरफुल आयन शो करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनके जो बाहरी जो सेल होते हैं उनमें कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है कि ये अपनी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से क्या देखने को मिलता है, इनके जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो चमकदार नजर आने लगती है। यही कारण है कि ये क्या करने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन अनकम्प्लीटली फिल होते हैं, जिस वजह से इन पर जो पड़ने वाली लाइट क्या होने लगती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है और ये चमकदार नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि ये चमकदार नजर आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक होता है हमारे पास क्रोमाइल टेस्ट। क्या होता है हमारे पास, क्रोमाइल टेस्ट। ये क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं, क्रोमाइल टेस्ट की। यदि हम क्रोमाइल टेस्ट की बात करते हैं तो क्रोमाइल टेस्ट क्या होता है, व्हेन अ मेटल क्लोराइड RID, when metal chloride is heated with the solid potassium dichromate,
जब मेटल क्लोराइड को हम कहते हैं, जब मेटल क्लोराइड को हमारे पास हम गर्म करते हैं सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ऑरेंज कलर की वेपर हमारे पास बनती है। आप देख पा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, हम क्या देख पा रहे हैं, और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास है। जब इनको गर्म कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास ऑरेंज कलर का वेपर बन रहा है। क्या बनना है, ऑरेंज कलर का वेपर बनना है। इसी को हमारे पास क्या बोलते हैं, क्रोमल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना है, क्रोमल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो व्हेन द फ्यूम आर द पोसेज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के पास लेकर जाते हैं, जो हमारे पास बना था, क्या हमारे पास ऑरेंज वेपर बनी थी। तो हम क्या देखते हैं, जब इसको लेकर जाते हैं तो येलो सॉल्यूशन हमारा देखने को ऑफ द सोडियम क्रोमेट, क्या किसका, सोडियम क्रोमेट का जो येलो सॉल्यूशन होता है इज द ऑप्टेन। कैसा होगा, सोडियम क्रोमेट का ये येलो कलर का हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमारे पास सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। व्हेन लेड एसीटेट, आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और लेड एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। लेड एसिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, लेड क्रोमेट आयन बन जाएंगे। इसी को बोला जाता है क्रोमल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमल टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। क्या क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने इसको ऑरेंज वेपर बनाई, उसके बाद हमने क्या काम करा, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो येलो कलर का एक हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिटेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, लेड एसिटेट से, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, लेड क्रोमेट बन जाता है। चलो, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन। जैसे लेंथनॉट कंट्रैक्शन था वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन होता है। इसमें भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इनके जो एटम के साइज छोटे होने लगते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर इसके बढ़ते हैं। इसी को हमारे पास क्या बोला जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन बोला जाता है। आगे देखें, हम देख पा रहे हैं, ये भी बता दिया हमने, इस तरीके से होता है हमारा क्रोमल टेस्ट। ऑरेंज कलर बनेगा, फिर सिलेक्शन कराएंगे तो येलो कलर का हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कभी कौन हमारे एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। तो इस तरीके से बोला जाता है, विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ और Fe2+। इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बात कर लेते हैं। Cr2+ इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्गर कहलाता है। देन द Fe2+, किससे, Fe2+ से। Cr2+ रेडली द गेट ऑक्सीडाइड टू द Cr3। ये क्या होता है, Cr3 से आराम से रेडली अपना क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द Cr3 है द स्टेबल 3D। हम देखते हैं कि Cr3 में क्या होता है, स्टेबल 3D हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। देयरफॉर द Cr2+ लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। इसलिए क्या होता है, Cr2+ आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को आराम से हमारे लूज कर देता है। इसलिए क्या कहलाता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सिंपल सा आएगा, Cr2+ और Fe2+ कौन हमारा स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या होता है, Cr2+ स्ट्रॉन्ग कहलाता है। कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आराम से तोड़ देता है, आराम से इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो फाइनली हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आ जाएगा समझ में, और लगभग हमने चैप्टर कवर कर लिया है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आज हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।